बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पाकिस्तानी 50,000 से 1 लाख रुपए, अपना पहला 1 लाख रुपया आपने किस तरह बनाना है 3 से 4 महीनों में। इवन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी अंग्रेज़ी नहीं अच्छी, आपको अंग्रेज़ी लिखना नहीं आती, अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप निकम्मे हैं, ठीक है, आप नल्ले हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद आप किस तरह 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक अपना पहला 1 लाख रुपया पाकिस्तानी किस तरह कमा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा रियलिस्टिकली। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने जो अपना पहला 1 लाख रुपया कमाया था वो मैंने अपने स्किल सीखने के 4 माह बाद कमाया था। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जो आपको एक रिच स्कीम हो के आपको मैं आज बताऊं और कल आप करोड़पति बने। मेहनत है। मेहनत मेरे भाइयों याद रखना, मेहनत हर चीज़ में लगती है। अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना, और अगर आप ये सोच के ये वीडियो देख रहे हो कि कोई हमें कोई शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी या कोई मेथड बताया जाएगा, तो आप बेशक ये वीडियो अभी बंद कर दो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो चीज़ वो सीखें उससे वो सारी ज़िंदगी बैठ के कमाएं, सारी ज़िंदगी बैठ के। ये नहीं कि बस 2 महीना कमाया, 4 महीना कमाया, बात खत्म। नहीं, सारी ज़िंदगी बैठ के कमाना है आपने, उसी चीज़ से खाना है, उसी चीज़ से आपने अपना रिस्क बनाना है और अपना घर चलाना है, हक हलाल का खाना है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट कोई इस तरह की चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात है कि आपने स्किल कौन सा सीखना है और स्किल सीखने की ज़रूरत क्या है, और आप लोग को जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखो, अगर आप डिग्री लेते हो, आप इवन अच्छे खासे इंजीनियर हो या कोई भी आप पाकिस्तानी डिग्री उठा लो, आप कितनी से ज़्यादा वो कितनी तनख्वाह मिल जाएगी। 6 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी पहले, उसमें आपको रुपया एक नहीं मिलेगा और आपको सीखने को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 20,000 30,000, हद कर लो 20,000 30,000 आपको मिल जाएगी। आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हो, अनलेस के ठीक है आप बहुत ही कोई हाई फाई स्टूडेंट हो, आप टॉपर हो, तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप बाहर चले जाओगे कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में आपको 16-16 घंटे काम करके आपका वो कचूमर निकाल देंगे और आपको मिलेगा क्या 50,000 80,000। तो हमने 50,000 1 लाख 80,000 2 लाख उस तरह नहीं कमाना कि मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, 16 घंटे जिल्लो खवा रहा और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे आप लोग। ठीक है, और आपकी रूटीन एक ऐसी हेक्टिक रूटीन बन चुकी है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन सुकून नहीं है। तो पैसे के साथ साथ सुकून बहुत ज़रूरी है, तो हमने ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है उसके साथ साथ। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा स्किल। ठीक है, स्किल सीखने का कितना टाइम आपने देना, आप मिनिमम अपने माइंड में रखो 3 महीने। 3 महीने में मैंने अपना पहला डॉलर कमाना है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा आप 3 महीने से पहले भी कमा सकते हो, जो मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी कोर्स को पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ पेड मेंटोरशिप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फ्री में देखोगे, आपको मैं सारा कंटेंट फ्री में बताऊंगा और फ्री में वो कंटेंट होगा जो आम यूट्यूब पे मैं आपको नहीं कहूंगा यार यूट्यूब पे जाओ इसकी वीडियो देख लो, यूट्यूब पे जाओ फलाने की वीडियो देख लो। प्रॉपर प्रीमियम कोर्सेज मैं आपको साइट शेयर करूंगा जहां से आप फ्री में कोर्सेज सीख सकते हो, ना सिर्फ सीख सकते हो उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, मल्टीपल स्किल्स सीख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसमें मैं भी आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना पहला क्लाइंट लेकर आना है, पहले 4 क्लाइंट, पहले 10 क्लाइंट किस तरह लेकर आने हैं और उसको ग्रो किस तरह करना है अपने बिजनेस को। तो पूरी इस एक वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कौन कौन से स्किल्स पिक करने हैं। ठीक है, और कौन कौन से आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट देखना है, अपना माइंडसेट देखने के बाद आपने क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी है कि आपके लिए कौन सा स्किल बेटर है, उसकी डिमांड का किस तरह अंदाजा लगाना है, उसको सीखना कहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। और ये सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये एक डिटेल्ड मास्टर क्लास है। और मैं बेट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की फ्रीलांसिंग पे इससे पहले की मास्टर क्लास आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। मैं चैलेंज कर सकता हूँ। और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ 45 मिनट्स की, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। उसमें भी यही स्ट्रैटेजी बताई गई कि आपने अपना पहला $1,000 किस तरह करना है। इसमें मैं और इन डेप्थ गया हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहला 1 लाख PKR, उसके बाद 10 लाख PKR, उसके बाद 1 करोड़ PKR आपने पहला किस तरह कमाना है। पूरा एक रोड मैप आपको दे दूंगा, एक पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो और आपको मिलेगा। ये कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी टिप नहीं है जो मैं आपको लालच करा दूं कि यार आप मेरी वीडियो देख लो, या कुछ भी ऐसी बात नहीं। जो बात है रियलिस्टिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने सारी चीज़ें रख दी गई हैं। कोई मैंने अपने तक इन्फॉर्मेशन नहीं रखी, कोई मैं आपको एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो में आपको ये नहीं कहूँ कि मेरे पेड कोर्स में एनरोल हो जाए, कोई मैं आपको ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ठीक है, पूरी डिटेल में जो चीज़ है आपके सामने रख दी गई है, एज अ सदका जारिया आप इसको लें और सीखें, इम्प्लीमेंट करें, अमल करें, दुआएं दें, सब कामयाब होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इनको अपनी आज की प्रेजेंटेशन को। और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग से और क्या क्या आप सीखेंगे आज। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस मास्टर क्लास।
हाउ टू पिक द राइट स्किल, कि आपने अपना राइट स्किल किस तरह पिक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जो चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या पिक करें। किसी का अमेजोन चल रहा है तो अमेजोन सीख लेता है, फिर उसका दिल करता है कि मैं शॉपिफाई सीख लूँ, फिर उसका दिल करता है मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँ। तो अगला बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको करना क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। जब आपको वही चीज नहीं क्लियर, तो मेरे भाई आप आगे जाके क्या करोगे? ठीक है, आप स्विच ही करते रहोगे, जंप ही करते रहोगे, मेंढक बने रहोगे, तो कोई फायदा नहीं। हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर स्किल, आपने स्किल की डिमांड आइडेंटिफाई की, उस स्किल को आपने अपने इंटरेस्ट के साथ लिंक किया उसमें, उसकी अब आपने उसमें एक्सपर्ट किस तरह बनना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने एडवांस बिगिनर टू एडवांस लेवल उस स्किल में किस तरह सीखना है विदाउट पेइंग अ सिंगल रूपी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर 73 हाई पिंग स्किल्स बताऊंगा, और वो इतने यूनिक स्किल्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कि आपको पता लगे कि अच्छा ये भी काम हो सकता है, ये भी काम हो सकता है। और उसमें देन हम सीखेंगे कि उन स्किल्स को सीखना कहाँ से है, वो मैं सारे रिसोर्सेज सारे प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करूंगा फ्री में, जहाँ पे आपको जो पेड कोर्सेज होते हैं वो भी मुफ्त में मिल जाएंगे। देखिए, अपना पहला क्लाइंट आपने किस तरह लेना है, प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर आपको रोड मैप गाइड किया जाएगा, और गारंटी मैं देता हूँ आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा, गारंटी देता हूँ, 1000% गारंटी देता हूँ आपको फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे। गो फ्रॉम 1 to 100 क्लाइंट्स एंड बियॉन्ड, आप पहले क्लाइंट से 100वें क्लाइंट तक किस तरह जाना है, उसको स्केल किस तरह करना है, और बियॉन्ड उससे भी आगे किस तरह बढ़ना है, वो भी हम आज की मास्टर क्लास में देखेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह करके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाउ टू पिक द राइट स्किल, सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। इंटरेस्ट आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, अपनी अचीवमेंट्स को एनालाइज करो कि आपके पास में क्या अचीवमेंट्स आई हैं। लेट्स सपोज आप स्कूल में पढ़ते थे, आप कॉलेज में पढ़ते थे, आपने स्टोरी राइटिंग और ऐसे राइटिंग के कंपटीशन में पार्ट लिया, आपकी इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप अपनी राइटिंग फील्ड से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हो। इवन आप स्कूल कॉलेज में नहीं हो, आप किसी भी लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे ये वीडियो देख रहे हो, आप वर्किंग एम्प्लॉय हो, आप बिजनेस ओनर हो, आप न्यूबी हो, आप स्टूडेंट हो, आप सबको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी अपनी फील्ड को यूटिलाइज करना है ऑनलाइन फील्ड के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज आप ना एक अच्छे राइटर हो, आप जनरल एक राइटर हो, आपको ऑनलाइन का आइडिया नहीं है, तो भी आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, आप रिसर्च करोगे, आपके लिए भी राइटिंग की नीच है। राइटिंग की नीच के अंदर हंड्रेड्स ऑफ नीचेज आ जाती हैं। जैसे आप कंटेंट राइटिंग पिक करते हो तो उसके अंदर मल्टीपल आ जाती हैं, ब्लॉग राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आप मतलब उसके अंदर मजीद आप नीच स्पेसिफाई हो जाते हो कि आप लिखते हो कि आई विल डू टेक्निकल राइटिंग फॉर सैस प्रोडक्ट्स। उसके बाद कॉपी राइटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, कॉपी राइटिंग के अंदर मजीद फील्ड्स आ जाती हैं। देन वो अभी मैं आपको बताऊंगा आपने रिसर्च किस तरह करनी है। रिसर्च अबाउट इन डिमांड एंड इजी टू लर्न स्किल, अब हम कुछ प्रैक्टिकल कुछ इसको देखते हैं, स्किल रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि स्किल की डिमांड क्या है। ठीक है, सबसे आसान तरीका है गूगल, और सबसे बड़ा जो स्किल आपने सबसे पहले मास्टर करना है ना, वो है रिसर्च का। अगर आपकी रिसर्च स्किल अच्छी हो जाएगी ना, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, मैं जो चीज़ें मुझे मिलती हैं, वो मुझे अपनी रिसर्च की बेस पे मिलती हैं, मुझे कोई आके सिखाता नहीं है, मुझे ख्वाब में आके कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो रिसर्च स्किल्स आप अपनी अच्छी कर लो, आपको किसी के मिनते तरले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट लेते हैं, हम अपना स्किल रिसर्च करते हैं अभी। सबसे पहले लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट है राइटिंग में, तो आप लिखोगे जी टॉप 10 या टॉप हाईएस्ट पेइंग राइटिंग स्किल्स। ठीक है, ये आप इस तरह लिख सकते हो, ऑनलाइन राइटिंग स्किल्स। अभी आप जनरल रिसर्च कर रहे हो, अभी आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं, हम इसको गूगल पे जाके करते हैं। ये व्हाट आर द 15 हाईएस्ट पेइंग राइटिंग जॉब्स। अब मैं लेट्स सपोज मैं इसको ओपन कर लूंगा, और अब उसमें देख लो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को लाजमी एक्सप्लोर किया करो। मैंने एक जो भी टॉपिक सर्च किया उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं इसको देखना है आपने। लेट्स सपोज ये कह रहा है विच टाइप ऑफ राइटिंग पेज द मोस्ट, कि कौन सी राइटिंग की जो जॉब है उस पर सबसे ज्यादा पैसा बनता है, तो यहाँ पे आपको बता देगा बुक घोस्ट राइटिंग। अब आप रिसर्च कर लो कि बुक घोस्ट राइटिंग क्या होती है, आपको कोर्स, इवन कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, आप गूगल से ही रिसर्च करके आर्टिकल्स पढ़ के उस पर इन डेप्थ डिटेल्स देख के आप सीख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आया, मैंने देखा यार अच्छा, यहाँ पे एक मुझे पता चल गया, टेक्निकल राइटर यहाँ पे बताया है कि क्या क्या होता है, आप फिर रिसर्च करोगे। स्पीच राइटर, स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, घोस्ट राइटर, ट्रैवल राइटर, ग्रांट राइटर, कॉपी राइटर, प्रपोजल राइटर, रोमांस राइटर, नॉवल राइटर, पब्लिक रिलेशन राइटर, कॉलमिस्ट। आप देख रहे हैं कितनी फील्ड्स है। तो ये मैं जनरल फ्रीलांसिंग आपको सिखाना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप फील्ड में एक स्पेसिफिक चीज को पकड़ो और उसको आप मास्टर करो, और उसकी आप
एक अच्छी ऑडियंस, स्पेसिफिक ऑडियंस बनी होगी, स्पेसिफिक ऑडियंस को आप जाके सर्विस दोगे और आप अच्छे पैसे बनाओगे, बजाय कि आप जेनरिक जो स्किल है जो सब सीख रहे हैं वो आप भी वही सीखो। आपने इस तरह अपनी रिसर्च करनी है और पिक करना अपना इंटरेस्ट क्या है। लेट्स सपोज आपको मजा आता है ट्रैवल राइटिंग, आपको ट्रैवल का शौक है, तो आप एक ट्रैवल राइटर बन सकते हो। कोई आपको कैद नहीं है, इसकी डिमांड है। देखो हाई डिमांड स्किल है ये। ठीक है, आप अब लेट्स सपोज मैं इसकी डिमांड एनालाइज करना चाहूँ, मैं क्या करूंगा, मैं कह दूँ मैं ट्रैवल राइटर बनना चाहता हूँ। आपने इससे पहले ये टर्म नहीं सुनी होगी, मैं लिखता हूँ ट्रैवल राइटर सैलरी, ये मेरे पास आ। ठीक है, ट्रैवल राइटर कितना अर्न करता है, $58,000 पर ईयर। ये कितना बनता है, ये बनता है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ USD to PKR। हम यहाँ पे 1 लाख की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये बनता है 1,25,00,000। देख रहे हैं, अभी हम 1 लाख की बात कर रहे थे और अभी हम पहले ही 5 मिनट में 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। और आपको अभी आगे जाके और मजा आना है। तो मैंने आपको इस तरह लाइफ स्किल रिसर्च करके दिखाई है कि आपने किस तरह लाइफ स्किल रिसर्च करनी है। आपने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आप जेनेरिकली जाके देखोगे कि राइटिंग के अंदर कौन कौन सी हाईएस्ट पेइंग फील्ड्स हैं, फिर सब फील्ड्स हैं। आपको कॉपी राइटिंग का शौक है, आप लिखो जी टॉप 10 टॉप हाईएस्ट पेइंग कॉपी राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग में आपको पता चल जाएगा कि कॉपी राइटिंग में क्या क्या हाई पेइंग जॉब्स हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, PPC राइटिंग, लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स, सेल्स फोकस लैंडिंग पेजेस। यहाँ पे मुझे पता चल गया मार्केटिंग राइटर, सीनियर कॉपी राइटर, वेब कंटेंट डेवलपर। अब उसकी सैलरी रेंज भी यहाँ से दी हुई है। कंटेंट डिजाइनर की सैलरी रेंज, सीनियर राइटर की सैलरी रेंज देखो, $67,000। अब ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो जॉब्स है इस टाइप की जॉब्स आपको कहाँ से मिलेंगी। आपको मैं अपवर्क को फाइवर का बताऊंगा ही नहीं, अपवर्क फाइवर को मेरी तरफ से बस गोली मार दो। ठीक है, हम सीखेंगे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें, हम सीखेंगे लिंक्डइन, हम सीखेंगे रिमोट जॉब्स किस तरह विन करनी है, हम सीखेंगे कौन से ऐसे हिडन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके सीख सकते हैं, जो आपको आम आवाम नहीं बताती आपको, वो पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो हमने वो उस जो वो जो टेक जो पहला टिपिकल एरा बना हुआ है ना, जो टिपिकल एक ट्रेंड बना हुआ है, हमने उसको तोड़ना है, हमने ट्रेंड सेटर बनना है। ठीक है, हमने लोगों को प्रॉपर एक स्किल की तरफ लेकर आना है जिससे वो अच्छा पैसा बना सके। ये नहीं कि सिर्फ बस टिपिकल फ्रीलांसिंग करते हैं 10-10 साल और कमाएं कख भी नहीं। इस तरह आप रिसर्च करोगे। मैंने राइटिंग की प्रक्रिया आप इसके साथ डेवलपमेंट की ले सकते हो। लेट्स सपोज आप डेवलपर हो, आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, इतने बेचारे टैलेंटेड लोग हैं, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं 50-50 60-60 हज़ार की नौकरी पे, और उनको वो लोग कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं ना। आप लोग कंफर्ट जोन में अपने ना बैठो। आपको मैं यही कहूंगा, आप कंफर्ट जोन में, आपके पास इतना पोटेंशियल, आपके पास टैलेंट है, आप आके रिसर्च करो यार, रिसर्च करके जॉब ढूंढो, खुद आपको इजीली मिल जाएंगी। जितना टाइम आपने फिजिकल जॉब में लगाया उतना टाइम आप रिमोट जॉब पकड़ लो कोई अच्छी सी बेहतरीन सी, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने स्टार्ट लेना है, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, कि मुझे राइटिंग का शौक है, मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो फोटोग्राफी की आप रिसर्च करोगे। इसी तरह के टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग फोटोग्राफी स्किल्स, या टॉप फोटोग्राफी स्किल्स, टॉप 10 ऑनलाइन फोटोग्राफी स्किल्स, और उसके बाद उसकी आप डिमांड आइडेंटिफाई करोगे। उसकी आप पर ओवर सैलरी देखोगे, ये देखो मैंने इसकी सैलरी निकाली, आपके सामने ये नीच निकाली ट्रैवल राइटर। आपने कुछ भी नहीं करना, आपको रिसर्च करनी है डिफरेंट नीचेस के अराउंड। आपको पता होना चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर कंट्री में होता है, तो आप उसके अराउंड अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। इसमें हम आगे जाके बात करेंगे। तो इस तरह आपने फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि इस तरह आपने अपने स्किल की डिमांड को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। ये चीज हमारी होगी। अब आप 3 ऑप्शन एटलीस्ट पिक करोगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से पिक करता हूँ एक ट्रैवल राइटर, मैं पिक करता हूँ। ठीक है, और सेकेंडली मैं पिक कर लेता हूँ घोस्ट राइटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुई है एवरेज सैलरी। और साथ में मैं पिक कर लेता हूँ कॉपी राइटर। ठीक है, यहाँ पे एवरेज सैलरी भी लिखी हुई है। और अब हमने क्या करना है, मैंने 3 नीचे पिक कर ली। अब मुझे हर एक को 2-2 घंटे देते हैं, एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ रिसर्च देनी है। अब 2 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सिर्फ 2 आवर्स का कोर्स देख लो। 2 आवर्स में आप इसी तरह जनरल मैनुअल जाके उस पर रिसर्च करोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, आप कॉपी राइटिंग सर्च करोगे, कॉपी राइटिंग का पोटेंशियल पढ़ोगे, कॉपी राइटिंग के रिलेटेड यूट्यूब पे जाओ। लेट्स सपोज अब इस पे अपनी अगली की आगे की रिसर्च किस तरह करूंगा स्किल पे, इन 3 स्किल्स पे 2-2 घंटे किस तरह देने हैं मैंने। मैं यूट्यूब पे आऊंगा और मैं जनरल अपना कीवर्ड सर्च कर लूंगा कॉपी राइटिंग। और ये मैं यहाँ से ही ना कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट कर दूंगा डेली, 3 से 4 5 वीडियोस, जब तक कि मेरा
2 आवर्स का टाइम पूरा नहीं हो जाता। तो आपने देखनी है जनरली 4 5 6 वीडियो जिनका टाइटल आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उन लोगों को आप फॉलो करो, देख। ठीक है। जैसे कॉपी राइटिंग में हम बात करते हैं तो ये एलेक्स केटोनी आ जाती है, इसकी आप वीडियोस देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कॉपी राइटिंग क्या है। ये वो हिशाम भाई का कोर्स है, वो भी आप देख लो। तो बहुत सिंपल टू द पॉइंट कोर्स है, इस कोर्स को ही आपको आइडिया हो जाएगा। आलोक बताती है सर का कोर्स है कॉपी राइटिंग का, उसको आप देख लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट्स सपोज एक कॉपी राइटिंग, हमारी दूसरी क्या थी, घोस्ट राइटिंग। लेट्स सपोज घोस्ट राइटिंग ट्यूटोरियल, घोस्ट राइटिंग क्या है, आप इस तरह भी सर्च कर सकते हो। व्हाट इज घोस्ट राइटिंग, हाउ टू बिकम अ घोस्ट राइटर। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ से इसकी क्या डिमांड है, इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या कंपैरिजन है। उसके बाद आप आ जाओगे ट्रैवल राइटिंग। ट्रैवल राइटर, नीचे लिखा आएगा ट्रैवल राइटर कैसे बने, ट्रैवल राइटर की क्या चीज़ें हैं, क्या डिमांड है, क्या चीज़ें हैं। मज़ा आता है ट्रैवल राइटिंग में। ठीक है। और यहाँ से आप इसको एनालाइज कर लोगे, कुछ 4 5 6 वीडियोस देख लो। एक तो ये वीडियोस देख लो, दूसरा इसी तरह ब्लॉग पढ़ लो, ट्रैवल राइटर। ठीक है। तो ट्रैवल राइटर स्कोप लिख लो, यहाँ पे इसको कोरा पे क्वेश्चंस पढ़ो, इस तरह गूगल पे आके आर्टिकल्स पढ़ो, 10 5 6 आर्टिकल्स पढ़ो डेली के। अब क्या होगा कि आपको उस फील्ड का एक नॉलेज होने लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब आपको मजीद क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। उन 3 ऑप्शंस के अंदर से भी आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है। उनको आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो जी ट्रैवल राइटर वर्सेस घोस्ट राइटर। ठीक है। या आप इसको गूगल पे भी जाके देख सकते हो, कंपैरिजन देख सकते हो। लेकिन कंपैरिजन आपको ऐसे भी पता चल ही जाएगा कि अच्छा क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। ठीक है। तो आप इस तरह इसको एनालाइज कर लोगे। अब क्या होगा, हम एक स्टेज और आगे आ चुके हैं, अब हमें उस स्किल के बारे में मजीद एडवांस नॉलेज हो सकती है। अब आपने उसमें से एक पिक कर लेना है, सिलेक्ट द वन विच इंटरेस्ट यू द मोस्ट। आपने एक पिक कर लिया जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। आपको लेट्स सपोज आपको लगा कि कॉपी राइटिंग ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपने कॉपी राइटिंग पिक कर ली। अब आपको सिलेक्ट स्किल पिक करना आ चुका है यहाँ तक। ठीक है। तो अब आपकी ये चीज मैंने क्लियर कर दी है बहुत अच्छे तरीके से कि आपने स्किल किस तरह पिक करना है। चलें आगे। ओके। तो आपने आपका इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप चीज पिक करो उसमें एक तो उसका पैशन हो, आपको उस चीज को करने में मजा आ रहा हो, आपको यार इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो आपका एटलीस्ट। प्लस वैल्यू फॉर पीपल, जिन लोगों के लिए आप लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ये लोगों की नीड है, ये उन लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी ये चीज। थर्ड चीज प्रॉफिटेबिलिटी, एट द एंड ऑफ द डे उस चीज की डिमांड होनी चाहिए, उसको पे करने वाले भी इतने होने चाहिए। और वो चीज हमने सबसे पहले ही ये देखनी है कि वो स्किल प्रॉफिटेबल कितना है, उस स्किल में एवरेज सैलरी कितनी है, उस स्किल में डिमांड कितनी है। ठीक है। कंपटीशन कितना है, आप कंपटीशन भी देख लो। तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ तो कॉपी राइटिंग में मैं कितना अर्न कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो मुझे पता है कि कॉपी राइटिंग में कोई लिमिट नहीं है, अच्छा खासा मैं अर्न कर सकता हूँ और मिनिमम भी मैं अच्छा खासा अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी भी देख ली, मुझे पता है कि वैल्यू भी क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, और बिजनेसेस को दूसरे लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर सकता हूँ, कंपनी ओनर्स को हेल्प कर सकता हूँ, एजेंसी ओनर्स को हेल्प कर सकता हूँ, बहुत बेशुमार किस्म के बायर्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ। और मुझे अगर इंटरेस्ट है, मेरा शौक है और मेरी ये नेचुरल एबिलिटी है मेरे अंदर राइटिंग की, तो मुझे और मजा आएगा इस काम को करते हुए। ठीक है। अच्छा ये टूल्स हैं, टूल आप जैसे जनरल एक जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज कर लो। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके अपनी नीच के अराउंड आप कंपटीशन एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। सपोज हम इधर आते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपने आ जाना, आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर पर आने के बाद आपने क्या करना है कि आप जो भी इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज आप रियल स्टेट में करना चाहते हैं, आप रियल स्टेट बिजनेस ओनर हैं या कुछ भी हैं। ठीक है। तो ये आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, उसको आप कर लो सबमिट। और अब हम कीवर्ड प्लानर में, अब आपने अपने 4 से 5 इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अब लेट्स सपोज हम आप रियल स्टेट बिजनेस ओनर हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल स्टेट, और सेकंड आप लिख दोगे जी ऑनलाइन, और उसके बाद लिख लो जी एडवर्टाइजिंग। ऐसे ही लेट्स सपोज मेरा इंटरेस्ट इन 3 4 चीज़ों में। तो अब मुझे कीवर्ड्स पता चल जाएंगे, उनका कंपटीशन पता चल जाएगा, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ की डिमांड कितनी है, इस चीज़ के पे करने वाले लोग कितने हैं।
एडवर्टाइजिंग भी अच्छा खासा, इस एडवर्टाइजिंग की बिड का जितनी हाई बिड है, इसका मतलब है उस फील्ड में लोग पैसा ज्यादा डाल रहे हैं उस चीज के अंदर, उस कीवर्ड के ऊपर। उस कीवर्ड के ऊपर पैसा ज्यादा डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर नीच की डिमांड ज्यादा है, उस पर्टिकुलर स्किल की डिमांड ज्यादा है। रियल एस्टेट की भी डिमांड अच्छी है, एडवर्टाइजिंग भी लोग देख रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि यार इस पर्टिकुलर कीवर्ड की ऑनलाइन डिमांड ज्यादा है। लेट्स सपोज मैं आ जाता हूँ कॉपी राइटिंग। पाकिस्तान में इस नीच में बहुत लो कंपटीशन है, क्योंकि लोग बहुत कम कॉपी राइटर्स है जो पाकिस्तान में अच्छे कॉपी राइटर्स हैं। तो पाकिस्तान में आप बहुत इजीली डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, आपको पता चल गया। अब यूएस में आप देखोगे तो यूएस में इसकी डिमांड और ज्यादा होगी। मैं अपनी टारगेटेड कंट्री यहाँ से हटा के यूनाइटेड स्टेट्स कर दूंगा। लेट्स सी यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी क्या डिमांड है। देखने, यूनाइटेड स्टेट्स में भी लो कंपटीशन है इसकी वजह से, और लोग सर्चेज ज़्यादा हैं। उसका मतलब है कि फ्रीलांस कॉपी राइटर ये भी लोग देख रहे हैं, एसईओ कॉपी राइटिंग को भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, गैरी हेल्बर्ट जो है वो कॉपी राइटर है लेजेंडरी, उसको लोग सर्च कर रहे हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग को लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह आप यहाँ से गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी कीवर्ड आइडिया, ये एआई कॉपी राइटिंग, इसको लोग अभी इन डिमांड है। तो आप यहाँ से भी नीच का पोटेंशियल का आइडिया लगा सकते हो कंपटीशन वगैरह का। ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। देन ऑब्वियसली अपने राइट प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करने हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। अब राइट प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस बेच रहे हो या आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है, या ट्रेनिंग बेच रहे हो। अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो सर्विस के लिए ऑब्वियसली जो फाइवर अपर वो तो उसको छोड़ दो। लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस लेवल की है, आपका जो लेवल ऑफ द सर्विस है, जो आपके चार्जेस हैं, जो आपकी ऑफर है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा आपके क्लाइंट के लिए। ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइडर और फ्रीलांसर हो तो मैं आपको कहूंगा यार आप अपना डे वन से फोकस अब आपने करना है लिंक्डइन के ऊपर। तो आप अपने माइंड में बिठा लोगे कि हाँ मैंने अब लिंक्डइन मेरा पहला प्राइमरी वो होगा। इसी तरह अगर आप बिजनेस ओनर हो तो भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप भी लिंक्डइन के ऊपर जाओगे, और लिंक्डइन के ऊपर ही आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे। और आप थर्ड वो लोग आ जाते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है यूट्यूब, फेसबुक। आप कंटेंट बनाओगे, कंटेंट बना के आप वहां से अपनी ऑडियंस बिल्ड करोगे। उस ऑडियंस को आप मल्टीपल तरीकों से कैश करा सकते हो। एफिलिएट आप मार्केटिंग कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, आपको ब्रांड एंडोर्समेंट कर सकते हो आप। साथ साथ आपका जो एड रेवेन्यू है वो भी आप कमा सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी अभी मैं बात करूंगा, और कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है इस खास तौर पर अभी अभी का जो कंपटीशन है, जो भी दौर है। तो इसके हवाले से अगर आप अभी से कंटेंट क्रिएटर नहीं बनोगे तो आप लॉन्ग टर्म की गेम नहीं विन कर पाओगे। ठीक है। थर्ड चीज, एक्सक्यूजेज नहीं देने मेरे भाई। एक्सक्यूजेज नहीं देना कि भाई काम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंग्लिश नहीं अच्छी। हर चीज अवेलेबल है। इंग्लिश भी आप यूट्यूब से जाके सर्च करो, फ्री में मुफ्त में सीख सकते हो। प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने जाके बोलो, अपने किसी बहन भाई को बोलो, सुनो मेरी मेरी बात सुनो, मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे गालियां दो, उसको बोलो। आप तपोगे जितना आपको गालियां देगा, आपका मजाक उड़ाएगा ना, उस नेगेटिव एनर्जी को कैश करो अपनी पॉजिटिव एनर्जी में। नेगेटिव एनर्जी को लो, लोगों से उसको कैश करो, मोटिवेशन लो। उस नेगेटिव एनर्जी को, गुस्सा अपना जो है ना, वो अपने काम पे करके निकालो, उनको वो दिखाओ। ये चीज अपने काम के जरिए उनके मुंह पे चपेट मारो। दैट्स हाउ। आपने एक्सक्यूज नहीं देना कि यार मेरी जिंदगी में ये मसला है, मेरी जिंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज से नवाजा है, जिस स्टेज पर आप हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और काम स्टार्ट करो। स्टार्ट ले लो बस, आगे अल्लाह की देन है। मेहनत करो, स्टार्ट करो। कंटेंट क्रिएशन सीखो लाजमी, विद और विदाउट फेस। अगर आप अपनी नीच के अराउंड कंटेंट बनाना सीख लोगे ना, लेट्स सपोज आप कॉपी राइटर हो, आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बिल्ड करी, तो देन व्हाट हम सीखेंगे सेल विदाउट सेलिंग। और सेल विदाउट सेलिंग के लिए आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए। कंटेंट आप किस तरह बनाओगे, कंटेंट आप रिसर्च करोगे, ब्लॉग पढ़ोगे, जो चीज़ आप सीख रहे हो उसी को अपने पास नोट्स बनाओगे, उसको आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दोगे, ग्रुप्स में शेयर कर दोगे, लिंक्डइन पे शेयर कर दोगे, फेसबुक पे शेयर कर दोगे। अब ये कंटेंट ही आप बना रहे हो विदाउट फेस। ठीक है, विदाउट फेस आप कंटेंट बना रहे हो। ये विद फेस कंटेंट, जिस तरह मैं विद फेस कंटेंट बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो ये आ जाएगा विद फेस कंटेंट में। विदाउट फेस कंटेंट में आप जनरल डिफरेंट नीचेज में काम भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, तो आप फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ का यूट्यूब का चैनल बना के काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको कुकिंग आती है तो आप कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर दो।
और यार आपको, आप ब्यूटिशियन हो, आपका ब्यूटी पार्लर है, तो आप ब्यूटी की टिप्स देना शुरू कर दो यूट्यूब के ऊपर आके, बेशक फेस ना दिखाओ, लोगों को टिप्स देना शुरू कर दो। काम काम है, मैंने आपको बताया ना, ये जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ, ये मैं सिर्फ फ्रीलांसर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं बता रहा, ये मैं हर बंदे से अब इस टाइम इन कम्युनिकेशन हूँ, जो भी कोई भी फील्ड का है, कोई भी इंटरेस्ट का बंदा है, लेकिन उसको वो यूटिलाइज करना चाहता है ऑनलाइन एक ऑडियंस को, तो उसको पता होना चाहिए कि वो वही आप हर चीज कर सकते हो, हर चीज आप कैश करा सकते हो। तो दैट्स द पर्पस। अब हम बात करेंगे कि आप स्किल वालों के पास हम आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो कमाना चाहते हैं खुद से, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आपने स्किल को मास्टर एक्सपर्ट किस तरह बनना है, आपने बुक्स रीड करनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, बुक रीडिंग लाजमी करो। मैं आपको अभी एक साइट भी बताऊंगा जहाँ से आप फ्री में पीडीएफ में बुक्स पढ़ सकते हो। पीडीएफ में बुक पढ़ लो, ये हफ्ते में, चलो जो पैसे आप पिज्जे बर्गरों पे लगा देते हो, जो पैसे आप फजूल कपड़ों पे लगाते थे, जो पैसे आप घड़ियों मोबाइलों पे लगा देते हो, वो उस पैसों का यार 10% भी आप किताबें लो, उन किताबों को दिन में कोई 5 पेजेस, 2 पेजेस, 3 पेजेस से स्टार्ट करो, उसको इंक्रीज करते हो, किताबें पढ़ने की आदत बनाओ, तो यकीन करो आप 10 गुना अच्छे कपड़े बाद में पहन लोगे। यकीन करो, 10 गुना अच्छे मोबाइल आप रख लोगे, 10 गुना अच्छी गाड़ी आप रख लोगे। लेकिन अभी जो आप अपना सेविंग है, जो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करोगे, बुक रीडिंग, मैंने अपने जो भी पैसा है अपने ऊपर जो लगाया है, मैंने सारा अपने कोर्सेज पे लगाया, अपनी एजुकेशन पे लगाया है। ठीक है, अपने आप को आप स्किल करने पे लगाया, क्योंकि मुझे पता है कोई बात नहीं, मुझे शॉर्ट टर्म में इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे लॉन्ग टर्म में इसका जो है ना बहुत मजे का रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है। तो आपने भी यही काम करना है, आप अपनी पॉकेट मनी लो, बुक बुक बाय करो। बुक बाय नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, एक्सक्यूज नहीं देना। ऑनलाइन अभी आपको बताऊंगा, वहां से सीखो, पीडीएफ में पढ़ो। ठीक है, मिशन और विजन अटैच करो डे वन से ही। अपनी अपनी एक थॉट सोचो कि आप कर क्यों रहे हो, आपका मकसद क्या है, क्या आपका मकसद ये है कि कमाऊं खाऊं मर जाऊं, ये आपका मकसद है, तो मेरे भाई आप माफ करो, आप काम ना करो। आपने एक बड़ा पर्पज अटैच करना है यार। आप लोगों ने अपने लिए नहीं आए इस दुनिया में, अपने लिए आया, अपने लिए किया, अपने लिए करके चला गया, ये काम नहीं करना। ना आपको आपका दीन इस्लाम ये सिखाता है, ना मैं आपको ये सिखाऊंगा। अगर आप मुझे अपना उस्ताद ये मानते हो, तो मैं अभी आपको ये सिखाऊंगा कि यार अपने लिए नहीं करो, मेहरबानी करो, सेल्फिश नहीं बनना जिंदगी में। चाहे आप किसी भी स्टेज पे चले जाओ, लोगों की मदद करो, शेयर करो, खुले दिल से बांटो, दिल में 1% भी खार ना रखो कि गलती से कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। क्यों आगे निकलेगा यार, आप उसको बताओ, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस होने के मैं आप अगली दफा ज्यादा सीख कर आऊंगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना इस तरह के लोग, ये आप कामयाब नजर आएंगे, लेकिन इनकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वो क्या कर लेगा अपने लिए, क्या कर लेगा, घर बैठ के दो दो अच्छे कपड़े पहन लेगा, कुछ खा पी लेगा, क्या कर लेगा, उससे ज्यादा घर बना लेगा, गाड़ी ले लेगा। उतनी जिंदगी में सुकून नहीं होता यार, उनका 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 पर्पस ही नहीं, उनको पता ही नहीं उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। पैसे कमाते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, क्या कर लोगे उस पैसे का। एट द एंड ऑफ द, जब आप मरने लगोगे, आपको समझ नहीं आएगी यार आपने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या है, मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया है। ठीक है, लेकिन जब आप एक पर्पस के साथ चलोगे, आप मिशन के साथ चलोगे, आप कहोगे यार मैंने लोगों की भी हेल्प करनी है, मैंने कम्युनिटी को भी सर्व करना है, मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। या आप कहते हो कि यार आपको तरस आता है बच्चों पे, आप कहते हो यार नहीं, मैंने इन इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, मैंने इन लोगों के, मैंने इनको फ्री में एजुकेशन देनी है, मैं ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। जो भी करना है, आप जो भी, आप एनजीओ बिल्ड करोगे, आप कम्युनिटी बिल्ड करोगे, आप बड़े लेवल पे जाओगे, तो इस दैट्स अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का यह मतलब नहीं होता कि सिर्फ आपने अपने लिए कमाया, अपने लिए खाया और सो गए। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लोगों को इनेबल करता है, सोसाइटी को इनेबल करता है, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी साथ साथ वो काम करता है। डेट्स वो जो पर्सन है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं होता, ये चीज है। ये बीच में थोड़ा सा आपको लेक्चर झाड़ा है ताकि आपको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग हो, स्टार्ट से ही आपका एक मिशन बनाओ कि मैंने इस तरह का। ठीक है, लेकिन अभी आपको कोई पेड कोर्स, कोई पेड बुक्स कुछ भी आपके पास नहीं है बजट, तो आपको बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी सारा सिखाऊंगा कि आपने मास्टर क्या करना है, हर चीज़ को फ्री में। हेयर्स हाउ। सबसे पहले मैं आपको कुछ हाई पेइंग स्किल्स बता दूंगा, कुछ मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, कुछ आप सीख लेना। ये देखो टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ये मार्केटिंग था, तो मैंने इसको मार्केटिंग कर दी, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, तो यहाँ पे हम आएंगे और मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और ये मैंने रिसर्च करके डाल दी। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, प्रोग्रामिंग। अब जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, उसको चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करे कि मैं वेब 3.0 सीखूं, मैं ब्लॉकचेन सीखूं, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, वीएफएक्स एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, रेज्यूमी राइटिंग। इवन जो आप जो सिविल इंजीनियर मेरे भाई हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, अब अगर आप सिविल इंजीनियर, आप 3D मॉडलिंग सीखो यार। आप माया पे अपना जो हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो वो सीखो। आप यकीन करो, वो हजार हजार, दो दो तीन तीन हजार डॉलर का मिनिमम प्रोजेक्ट है वो, आपको यकीन भी नहीं होगा। जिनको लोगों को आप कहते हो ना, आप लोगों को मिस्त्री कह के चढ़ाती है, आपकी कितनी डिमांड है ऑनलाइन।
आपको अभी इतना भी अंदाजा नहीं है। तो आपने इंजीनियरिंग किया, आपने मेडिकल किया, मेडिकल राइटर बन सकते हो। आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर की भी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हो अपने मरीजों को। आप अपना ऑनलाइन ब्लॉग शुरू कर सकते हो, मेडिकल राइटर बन सकते हो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग के आप कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी सर्विसेज आप दे सकते हो, आप बड़ी बड़ी फर्म्स में काम कर सकते हो। आप लॉयर हो तो लॉयर की भी आप ऑनलाइन सर्विसेज है, मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। तो कोई भी फील्ड, कोई भी बंदा, हर काम बंदा ऑनलाइन कर सकता है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कि जो कि स्पेसिफिक स्किल सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। रेज्यूमी राइटिंग, टिकटॉक एड, गूगल एड, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन डेवलपमेंट, अमेजोन एफिलिएट, ये वो फलाना ढमकाना, हर चीज के अंदर दिए। इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इटसेल्फ एक स्किल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक इटसेल्फ एक स्किल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना इटसेल्फ एक स्किल है। जैसे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये मैंने कैनवा पे बनाई है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन बनाने की सर्विसेज देके इतने पैसे कमा सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एथिकल हैकिंग, डाटा एनालिसिस, ये वो चीजें कुछ यूनिक चीजें। बाकी आप कुछ कॉमन चीजें जिनको मैं बीच में नहीं बताऊंगा, एआई डेवलपमेंट, सीपीएम मार्केटिंग लोगों को नहीं पता। यूट्यूब शॉर्ट से आप अर्निंग कर सकते हो, फेसबुक रील से आप अर्निंग कर सकते हो, टेक्निकल राइटिंग, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, ऑडियो को आप टेक्स्ट में लिख के पैसे कमा सकते हो लोगों के लिए। ऑनलाइन कम्युनिटी मैनेजर, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी मैनेजर आप बन सकते हो, इसी की सर्विसेज आप अपवर्क पे दे सकते हो, लिंक्डइन पे भी दे सकते हो। ठीक है। लीगल एंटिटी स्ट्रक्चरिंग, अब ये वो लोग हैं जो लॉ में एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस में एक्सपर्ट्स हैं, तो वो ये चीज की दे सकते हैं। कंसल्टिंग, ट्रेडमार्क कंसल्टिंग, आपको पता ही है कितनी हाई पेइंग स्किल्स है, आपकी सोच है ये कॉपी राइटिंग से भी ज्यादा हाई पेइंग स्किल्स है। आप जो कंसल्टेंट होते हैं ना, लीगल कंसल्टेंट, ये सबसे ज्यादा पैसे ये कमाते हैं। आप यूएस में जाओ, सबसे ज्यादा सैलरीज इनकी होती है। तो आप पाकिस्तान में आपको नॉलेज है, उसको आप ऑनलाइन यूटिलाइज करो ना आके भाई। ब्रांड एलएलसी क्रिएशन, अमेजोन, जो भी आप मल्टीपल उसमें चले जाओ मार्केट प्लेसेस में, उसकी आप एलएलसी की सर्विसेज दे के अच्छे खासे पैसे लोग बना रहे हैं। ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजर आप बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। तो आप बेहतरीन अमेजोन ब्रांड मैनेजर बनो, ऑफ अमेजोन ब्रांड मैनेजर बनो, सप्लाई चेन मैनेजर बनो, फिर मैं वो कर लो, स्पेशलाइज कर लो। देन ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन, अपना अपना कोर्स बनाओ, वैल्यूएबल कोर्स बनाओ, उसकी मार्केटिंग करो, फनल बिल्डिंग सीखो। तो इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूट्यूब मैनेजर, स्क्रिप्ट राइटर, वाइट बोर्ड एनिमेटर, ई बुक राइटर, ब्लॉग राइटर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, ट्रांसक्रिप्शन राइटर, फाइनेंशियल एडवाइजर। अब फाइनेंशियल एडवाइजर एक कंपनी का ना, अगर आप 6 फिगर 7 फिगर कंपनी को के फाइनेंशियल एडवाइजर लग जाते हो, आप लिंक्डइन पे कंटेंट डाल रहे हो, आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड है, वहां से आपको ऑफर आ जाती है, तो आप यकीन करो आपको बेहतरीन किस्म की जबरदस्त सुकून वाली रिमोट जॉब मिल गई। ठीक है। अच्छा, बिल्ली आ गई थी। तो हम फिर बात कर रहे थे जी, लीड जनरेटर, कीवर्ड रिसर्च, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, यूआई डिजाइन, प्रूफ रीडिंग, ईमेल आउटरीच, वर्डप्रेस। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल स्किल्स दी हैं, इसी के अंदर से भी आप पिक कर सकते हो और अपनी रिसर्च भी कर सकते हो। मैंने सिंपल गूगल पे जाकर सर्च किया था, टॉप 100 हाई पेइंग फ्रीलांसिंग स्किल्स। इसी तरह आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया ना, स्पेसिफिक फील्ड के अराउंड भी और जनरली के लिए भी आप देखे कंपेयर कर सकते हो। उसको 2-2 घंटे दो, जितना आप टाइम दे सकते हो एनालाइज करो और देन स्टार्ट करो। अब सीखना कहाँ से है? ये तो बात होगी, क्लैरिटी होगी, चीजें पता चल गई, विजन मिशन क्लियर हो गया, माइंडसेट क्लियर हो गया ना, तो समझ लो आपका 90% काम हो चुका। 90% काम हो चुके हैं आपका, अब आपने सिर्फ 10% काम करना है उस चीज को सीखना और इम्प्लीमेंट करना। आप सीखेंगे कहाँ से? ये मैंने यहाँ पे कुछ सारे लिंक्स मेंशन किए हैं, लेकिन अब मैं आपको ये वन बाय वन दिखाता हूँ। आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे थे, और तो यहाँ पे आप देख लेंगे freesoft.com। सबसे पहले यहाँ पे आप आगे सही देखो, लिस्ट ऑफ 8000 प्लस वेबसाइट्स टू बिल्ड डीआईवाई बैकलिंक्स, डेली प्रीमियम अकाउंट, आपको प्रीमियम अकाउंट्स मिल जाएंगे, प्रीमियम कोर्सेज मिला। सपोज मैं यहाँ पे ढूंढना चाह रहा हूँ जी, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। आप सिंपल आके सर्च कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे डिजिटल मार्केटिंग के मिल जाएंगे, 12 कोर्सेज इन वन, यूडेमी का फ्री कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मार्केटिंग स्कूल। ये मुझे इन्हीं कोर्सेज को आप गूगल पे जाकर सर्च करो जैसे, तो ये कोर्स आपको कोई महंगे पड़ेंगे, जैसे जॉर्डन स्पीन का एक बंदे का आ रहा है, देखते हैं ये इसकी प्राइस क्या है। तो लेट्स सपोज ये देख, $549 का ये कोर्स है। तो ये कोई ऑलमोस्ट कोई 1.5 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी, और ये आपको यहाँ पर फ्री में मिल गया। आपको किसी भी पेड ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको लोग ऐड दिखा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन शॉट दिखाएंगे, उनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए।
फ्री पेड कोर्स नहीं लेना स्टार्ट में, जो तो नहीं लेना, फ्री में सीखना है। एटलीस्ट 8 घंटे भी आप उस कोर्स को दे दो, किसी भी स्किल को 8 घंटे दे दो, चाहे आप रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप कोर्स देख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, ब्लॉग पढ़ रहे हो, आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप उसमें उससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सको, किसी को कंसल्टेंसी दे सको। एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो जाते हो इवन सिर्फ 8 घंटे दे के कोर्स को। और आप मास्टर करें तो आप उसको एटलीस्ट 20 आवर्स दे दो। 20 आवर्स देने के बाद आप अपना पूरा काम स्टार्ट करो, आपको काम गारंटेड मिलेगा। अब आगे आ जाओ googledrivelink.com, ये उससे भी मजेदार वेबसाइट है। यहाँ पे आपको टूल्स, कोर्सेज, ई बुक्स, लाइफ चेंजिंग ई बुक्स, गूगल ड्राइव स्टोरेज, एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। एवरी सिंगल थिंग, यूडेमी के कोर्स, प्रोग्रामिंग, हैकिंग, हर चीज आपको मिल जाएगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल एड्स कॉपीराइटिंग। कॉपी राइटिंग के टॉप लेवल, टॉप टीयर के कोर्सेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी, सारे कोर्सेज हैं। ये कोर्स आप डाउनलोड करो, अरमान बेदी का। ये गूगल का कॉपी राइटर है ये बंदा, इसका कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यूडेमी के देखते हो, यूडेमी के भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, हर चीज आपको यहाँ पे फ्री से मिल जाएगी। नो कोर्सेज.com, यहाँ पे आपको भी बहुत बेहतरीन 50 टेराबाइट के कोर्स, 50 टेराबाइट ऑफ द डाटा। 50 टेराबाइट का मतलब समझते हो? 13 टेराबाइट के कोर्सेज फॉर फ्री। एफिलिएट मार्केटिंग, अब ये आपको जनरली यहाँ से 700 GB के यूडेमी के कोर्सेज आपको मुफ्त में मिल रहे हैं। आप यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हो अपनी स्पेसिफिक स्किल। देन एक और अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अभी वेब कोर्सेज एक और आपके लिए साइट ले आए हैं। इस पे भी आपको प्रीमियम कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे कोडिंग के। यहाँ पे आपको पूरी यहाँ पे आप साइट पे नजर आ जाएगी। इस पे डेवलपमेंट और कोडिंग के यहाँ पे ज्यादा आपको बहुत बेहतरीन किस्म के हर लैंग्वेज का कोर्स आपको मिल जाएगा। उन लोगों के लिए जो डेवलपर्स हैं, बेहतरीन बेहतरीन टॉप नस्ल। यूडेमी कोर्सेज फ्री, एवरीथिंग फ्री। यूडेमी के जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ से चाहिए फ्री में सीखो। फोटोशॉप सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कॉपी राइटिंग सीखो, टेक्निकल राइटिंग सीखो। हर चीज मेरा भाई मुफ्त में मिलेगा। ये सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, फिटनेस, फूड, हर हर नीच के अराउंड कंटेंट आपको कोर्स मिलेगा। मजा आया? ये नहीं आया बताओ? ये वेबसाइट है जहाँ से आपको दुनिया की टॉप टीयर की बुक, जो हाईएस्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स, सब आपको फ्री में मिल जाएंगी। जैसे आप सर्च कर लो। लेट्स सपोज आप क्या, रिच डैड पुअर डैड, लेट्स सपोज रिच डैड, ये मैंने 2018 में पढ़ी। रिच डैड पुअर डैड, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखें, 8 8 लाख डाउनलोड्स हैं। तो ये फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सारी बुक्स फ्री में, फ्री फ्री फ्री। और यहाँ से आपको ई बुक्स, बेहतरीन किस्म की ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। आप हर चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने कलेक्शन में अपने पास सेव कर लो। देखो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बहुत अच्छी बुक है। ये 0 to 1 ये बुक है जो मैंने अभी पढ़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, नजर आ रही है? यहाँ पे उल्टी नजर आ रही होगी आपको। अच्छा, ये दूसरी है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट। 0 to 1 इधर पड़ी होगी मेरे पास। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? अच्छा, वो अभी बुक मुझे मिल नहीं रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये बुक है, सेल लाइक क्रेजी। नजर आ रही है आपको? ये कॉपी राइटिंग की बुक है, ये टॉप टीयर की बुक है। यहाँ पे आप सर्च कर लो सेल लाइक क्रेजी, तो आप स्टार्ट ये तो यहाँ पे आप ये सेल लाइक क्रेजी आ साबरी सुबह, ये मैंने पढ़ी है, बहुत बेहतरीन बुक है। गूगल से भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको कोई बुक यहाँ से नहीं है गूगल से मिल, लेकिन सबसे बेहतरीन ये वेबसाइट है। यहाँ से आप अपनी नीच के अराउंड सीखो ना। लेट्स सपोज आपकी कॉपी राइटिंग है तो मैं कॉपी राइटिंग सर्च कर लूंगा जनरली के लिए। आप कॉपी राइटिंग रिलेटेड मुझे टॉप की बुक दिखा देगा, जिनके सबसे ज्यादा डाउनलोड्स होंगे आप उनको पहले पढ़ लो, या अपनी रिसर्च कर लो। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे टॉप कॉपी राइटिंग ई बुक, सबसे पहले आप यहाँ जाके सर्च करोगे टॉप कॉपी राइटिंग ई बुक, नहीं, आप बुक्स लिख लो। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, टॉप 10 बस कॉपी राइटिंग बुक एवर रिटन। ठीक है, यहाँ से आप बुक्स पढ़ो, यहाँ से आपको बुक्स रिकमेंडेशन मिलेगी, उन बुक्स को वहाँ पे आके सर्च करो। लेट्स फॉर ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये मुझे रिकमेंड कर रहा है कि ये बुक है, तो जो मुझे यहाँ से मिलेगी मैं इसको यहाँ पे आके सर्च कर लूंगा। और अगर मुझे यहाँ पे वो बुक मिल जाएगी तो ठीक, नहीं तो मैं अगली बुक देखूंगा। ठीक है, ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग मुझे पता है ये आसानी से नहीं मिलती, और इवन ये भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे, शायद जो बुक आपको मिले ना स्टार्ट में, टॉप, पहले टॉप की बुक रिसर्च करो, उन टॉप की बुक में से एक बुक भी आपको अच्छे तरीके से मिल गई ना, आप स्टार्ट करोगे। अब ये भी नहीं है, मुझे पता था ये नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको गूगल से मिल जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ किससे। इन्फ्लुएंस, ये बुक मिल जाएगी।
आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये बुक अच्छी है, द इंट्रेंस, यहाँ से आपको मिल गई, तो आप इसका इसी तरह आप यहाँ पे आके सर्च कर लो। लेट्स सपोज मैं आता हूँ, मैं ये डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप गूगल पे आके सर्च करोगे, डाउनलोड फ्री पीडीएफ। अब आप अपने हिसाब से एनालाइज करोगे, एक एक लिंक को गो थ्रू करो, जहाँ से आपकी फ्री डाउनलोड होगी उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैंने भी ऐसी डाउनलोड की थी। और अगर आपको कोई ये पीडीएफ कॉपी है, इसको समरी समरी भी आप देख सकते हो। और उस जो भी बुक आपने पढ़नी है, बुक रीडिंग की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बुक पढ़नी है, सबसे पहले उसकी यूट्यूब पे जाके समरी सर्च कर लो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सेल लाइक क्रेजी समरी। उसके बाद उस बुक को अपने पास नोट्स बनाओ, देन उसको ई बुक उसकी डाउनलोड करो, यहाँ से करो, यहाँ से भी करो। यहाँ से आप कोई भी टॉप टीयर की बुक्स डाउनलोड कर लो और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपनी नीच की साथ साथ बुक्स स्टार्ट करो, साथ साथ उसके नोट्स बनाओ, साथ साथ अपना कोर्स भी साथ साथ देखो। आप मतलब सुपर ह्यूमन लेवल आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छा, देन freecoursites.com, यहाँ से भी आपको बेहतरीन किस्म के यूडेमी के और डिफरेंट किस्म के कोर्सेज मिल जाएंगे, पूरी कैटेगरीज बनी हुई है हर किस्म की। यहाँ से आप आके देख लो, ये देखो सारे सी एस लैंग्वेजेस के हर चीज़ के आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा getfreecourses.com, यहाँ से भी आपको हर किस्म के फ्री के कोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए, मज़ा आ जाएगा। देन आप आज कोर्स डाउनलोडर.com, यहाँ पे आप कोई भी कोर्स सर्च करोगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यूडेमी के कोर्सेज की, ठीक है। देन हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेट्स सपोज आप एक क्लाइंट को अपना वर्क प्रेजेंट करना चाह रहे हो, एक क्लाइंट को प्रपोजल पिच करना चाह रहे हो, आपको यहाँ से रेडीमेड, या आप यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन देना भी चाह रहे हो, वो रेडीमेड पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हो। या आप कैनवा इस्तेमाल कर सकते हो, कैनवा प्रो यूज़ कर सकते हो। और ये रिसोर्सेज थे और मैंने आपके साथ शेयर करने थे। और इसमें एक चीज़ आई थिंक मिसिंग है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो लोग अमेजोन सीखना चाह रहे हैं, मैं क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो अमेजोन है, तो अमेजोन की भी मैंने इसी तरह की प्रॉपर एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें A to Z मैंने बताया आपको। अमेजोन का पाकिस्तान में लोग पागल हुए पड़े हैं। अब वो कुछ भी किसी के पास भी जाने की, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग मैंने इसके अंदर डाल दी है कि यार आपने किस तरह स्टार्ट करना है, किस तरह सीखना है। तो हम अमेजोन की बात कर रहे थे, तो अमेजोन के जितने भी रिसोर्सेज है ना, कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और एक एक सब नीच में किस तरह जाके सीखना है, मैंने हर चीज़ इसके अंदर बता दी है। पॉडकास्ट बता दिए हैं, यूट्यूब चैनल्स बता दिए हैं, स्पेसिफिक करके बता दी कि इस यूट्यूब चैनल को इस चीज़ के लिए आपने पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने टॉप पॉडकास्ट बता दिए उसके अंदर, यूडेमी की कोर्सेज बता दिए हैं, लिंक्स दे दिए हैं, फ्री के कोर्सेज बता दिए हैं, एक एक से प्रीमियम कोर्स बताया है वैस भाई का, कोई वो भी वही $10-15 का, ठीक है। और कुछ चीज़ें आउटडेटेड हैं, लेकिन बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो इजीली वो सीख सकते हैं। देन आप ऐसा ऐसा करके अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहोगे साथ। अमेजोन के रिसोर्सेज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो अमेजोन में इंटरेस्टेड है वो अमेजोन यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगली स्लाइड पे अपनी। लर्निंग रिसोर्सेज हमारे हो गए, सब कुछ हो गया, पता चल गया सीखना कहाँ से है, किस तरह सीखना है। यूट्यूब से सीखो, कोर्सेज देखो, वेबसाइट से देखो, ब्लॉग से सीखो, बुक से सीखो, हर जगह से आप सीख सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपने अपना पहला क्लाइंट किस तरह लेना है। पहला क्लाइंट किस तरह करोगे, सेल विदाउट सेलिंग। आपने अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है। सबसे पहले आप अपने जो नीच के ग्रुप्स हैं ना उनको ज्वाइन कर लो। लेट्स सपोज हम आ जाते हैं, आप फेसबुक पर आ जाओ, आप फेसबुक पर आ जाओ, आप लिंक्डइन पे चले जाओ, लिंक्डइन पे आप ज़्यादा मेहनत करो, आपके लिए ईजी रहेगा। लेकिन आपने पहला क्लाइंट जो लेना है, मैं उसके लिए आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि फेसबुक अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ईजी। आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज आपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सीखी है, शॉपिफाई आपने प्लेटफॉर्म पिक किया, तो अब आपने फेसबुक पे आके सर्च कर लेना है शॉपिफाई, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको आप सॉर्ट कर दें बाई ग्रुप्स। हमें बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं शॉपिफाई के, ये देखो, 1 लाख मेंबर हैं इसके, 39,000 31,000 मेंबर्स हैं, 9.6 के। तो आप कोई 15 से 20 ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छे मेंबर्स वाले, जिनकी पोस्ट ये नहीं, ये 2 पोस्ट डे वाले नहीं, जिनकी 10+ पोस्ट डे है ना, ये वाले एक्टिव ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो आप लर्निंग कर रहे हो ना, जो आप मैं आप एक चीज़ आपने लाजमी करनी है कि जब भी आप कोर्स सीख रहे हो, कोई भी कोर्स सीख रहे हो, कोई भी चीज़ आप वीडियो देख रहे हो, उसके नोट्स बना लो अपने पास। वो नोट्स आपको काम आएंगे कंटेंट क्रिएट करने में आपको। चाहे आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हो, लिंक्डइन पे पोस्ट, वो कंटेंट क्रिएट करने में आपको वो नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। जैसे मैं मेरे पास यहाँ से देखो, ये पूरी डायरी भरी पड़ी हुई है, ये पूरी डायरी, इसमें से मैं पूरे साल का कंटेंट निकाल सकता हूँ, इसमें मैंने इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसी तरह अब ये रजिस्टर है, इसमें मैंने कॉपी राइटिंग डिफरेंट कंटेंट डाला है। तो आप कंटेंट अपने पास लिखो, जहाँ मन करे आप लिखो, खुद से भी सोचो, लिखो कि अच्छा मैं आज ये आइडिया शेयर करूंगा, आज का मेरा प्लान ये है, अपना गोल्स भी लिखो उस पर, तो कंटेंट भी लिखो।
और उसी चीज़ को जैसा वो आपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग में सीखा कि यार आपने सप्लायर्स किस तरह फाइंड करने हैं, तो आप यहाँ पे एक पोस्ट बना दोगे, how to find like local how to find a good local suppliers for Shopify dropshipping, to cut the shipping expenses and time waiting, this and that। हेडलाइन एक बना लोगे पोस्ट की। हेडलाइन बनाने के बाद लेट्स सपोज अगर मैं आपको कुछ अपनी पोस्ट दिखाऊं यहाँ पे, जैसे हमारा एक ग्रुप है अमेजोन का एक्सट्रीम कॉमर्स का, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ अपनी पोस्ट बनानी किस तरह की। तो लेट्स सपोज ये शॉपिफाई आप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने कंटेंट अपना इस तरह क्रिएट कर लिया, डेली की आप एटलीस्ट वीक में 2-3 पोस्टें कर लो, या डेली की आप एक कर सकते हो, एक करो, क्योंकि आपका पर्पस है अपना पहला क्लाइंट लेना। तो आप यहाँ पे आप सर्च कर लोगे, जैसे मैं आपकी बात करूँ अपनी, तो मेरा ये ग्रुप है सनी भाई का ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स का, इसमें मैं पोस्ट करता था। मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने किस टाइप का कंटेंट ऐड करना है, एक दफ़ा आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ। मेरी एक्टिविटी देखते हैं, और ये मैंने सबसे ये अब मैं मेरा फोकस था कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, तो मैं जेनेरिक कंटेंट अब डाल रहा था कि ये मैं कॉपी राइटिंग रिलेटेड मैंने डाल दी कि यार आप अपना उनको ज़रा बूस्ट दिया। देन मैंने पोस्ट की कि 5 इजी टू स्टार्ट साइड। ये वो पोस्टें हैं जो आपको रीच ज़्यादा देती हैं। जब आपकी रीच ज़्यादा बढ़ेगी, आपको ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, तब आप उनको इजीली अपना स्किल भी बता सकते हो, एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हो। मैं आपको कुछ अपनी फील्ड रिलेटेड पोस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मेरी पोस्ट सेम कॉमर्स के ग्रुप में आके आप मेरी प्रोफाइल सर्च करोगे, आपको यहाँ पे क्लाइंट क्लोजिंग से रिलेटेड सारी की सारी पोस्ट मेरी मिल जाएंगी। और वो क्लाइंट क्लोजिंग और क्लाइंट हंडिंग की जो मेरी जितनी भी पोस्ट है ना, आप सिर्फ उनको पढ़ लो ना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने अपनी यहाँ पे बताई हुई है। क्लाइंट हाई टिकट क्लाइंट, क्लाइंट क्लोजिंग, एवरीथिंग। और उसकी मैं भी पोस्ट की लिंक भी मैं इस रिसोर्स फाइल के अंदर ऐड कर दूँ। ठीक है, जैसे ये आ गया, ये जैसे मैंने एक डोंट थिंक ऑफ स्टेपिंग इनटू अमेजोन, ये देखो मैंने एक चीज़ बता दी कि यार अच्छा आप अमेजोन पे इस तरह ना हो, जंप इन ना करो। अभी आपको पता है कंपटीशन इस तरह नहीं रहा, आपको प्रॉपर तैयार होकर आना पड़ेगा। ठीक है, देखो 65 लोगों ने देखा है, और मुझे यहाँ से क्लाइंट्स भी मिले हैं बेशुमार। 1.5 साल 1.5 2 साल तक काम आता रहे। हालांकि मैंने ग्रुप में 3-4 महीने से पोस्ट नहीं की हुई। ये देखो 13 दिसंबर को मैंने पोस्ट की थी लास्ट ईयर में। तो इस तरह आपने इस तरह करके छोटा छोटा, बहुत लंबी पोस्ट नहीं डालनी। हर कोई लंबा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं पढ़ता, ना हर किसी को इतना एंगेजिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना आता है। तो आप टू द पॉइंट 100 to 100 कैरेक्टर्स की एक इतनी इतनी सी पोस्ट बना लो। उसके अंदर आप वैल्यूएबल टिप शेयर करो जो हर बंदे को नहीं पता। कॉमन चीजें नहीं बतानी कि व्हाट इज शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज प्रोडक्ट रिसर्च, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये नहीं। थोड़ा एडवांस चीजें, थोड़ा हट के यूनिक कंटेंट लेकर आओ ताकि लोग एंगेज करें, उसको अच्छा बनाओ। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक इस पर आप सर्च कर लो, एफ पी टेक्स बोल्ड वेबसाइट होगी, बोल्ड एंड इटैलिक इमेजेस। अब आपने पोस्ट किस कंटेंट किस तरह बनाना है, कंटेंट आप बनाओगे गूगल डॉक पर आके, हर चीज़ आपको आज सिखा के जाएंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ सिखा के जाएंगे आपको आज। आ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपने ग्रुप में कंटेंट किस तरह डालना है बना के। सबसे पहले आपने हेडलाइन बनानी है। हेडलाइन आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे लेट्स सपोज आपका शॉपिफाई का है, तो आप सप्लायर पे बात करो, मैं लिखता हूँ, पहले गूगल पे रिसर्च कर लो, हाउ टू फाइंड गुड शॉपिफाई लोकल सप्लायर्स, गुड सप्लाई फॉर ड्रॉप शिपिंग, लेट्स सपोज। और मुझे यहाँ से कुछ पता चल जाएगा। मैं एक ब्लॉग खोल लूँगा, और मैं यहाँ पे हेडलाइन दूंगा जी, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड गुड ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स इन 10 मिनट्स। ठीक है, मैंने इंगेजिंग सी हेडलाइन बना दी ताकि लोग अट्रैक्ट हों, उसको पढ़ें। और इसको अब आपने यहाँ पे बोल्ड किया, लेकिन फेसबुक पे ये बोल्ड नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज नहीं करते, यहाँ पे टाइप करो, इसको कॉपी करोगे, एक, और यहाँ पे मैंने ये text.com वेबसाइट है, इसमें आप आओगे और यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करोगे, योर टेक्स्ट पेस्ट किए, यहाँ पे बोल्ड कॉपी कर लो यहाँ से। ये आपका टेक्स्ट कॉपी हो गया, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आप इसको फेसबुक पे डालोगे तो फेसबुक के ऊपर भी ये बोल्ड ही आएगा। अब आप क्या करोगे, आप इमोजी भी डाल सकते हो। आप लेट्स सपोज आप लिखो यहाँ पे डायमंड इमोजी, इंगेजिंग करने के लिए।
डायमंड इमोजी डाल दो या पिन इमोजी डाल दो। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको कुछ अपनी पोस्ट भी दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज इसी को उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हम देखते हैं अभी कि एक अच्छी पोस्ट किस तरह क्राफ्ट की जाती है। क्योंकि सिर्फ कंटेंट में आपको बता दूं कि पोस्ट क्राफ्ट कलर जिस तरह सब बताते हैं और सिखाऊं आपको नहीं, तो मेरा यहाँ पे बैठने का कोई फायदा नहीं है, मैं फिर 2 नंबरी लगा दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ से, अब मैं देख रहा हूँ, मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला कि अच्छा 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 ये है। तो मैं लेट्स सपोज मैंने इसको इतना सा, इसकी जो भी मैंने यहाँ पे पोस्ट पढ़ी ना, इसकी मैं समरी यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि लॉन्ग फॉर्म पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं डालने, 2 से 3 लाइनों का एक पैराग्राफ, जैसे ये 2 लाइनें है ना, इसके बाद गैप दे दो, ये 2 लाइनें इसके बाद गैप दे दो। ठीक है, अब इसके बाद ये गैप दे दो। अब इसके बाद यहाँ पे एक फुल स्टॉप जहाँ पे आएगा, इसको इतना ही रहने दो, और देन इसको यहाँ से ये कर। ठीक है, दिस एंड दैट। और यहाँ से लेट्स सपोज मैं कोई और टिप पकड़ता हूँ, तो मुझे ये जैसे इसने टिप दी है ना 5-6, इन टिप को मैं एक एक लाइन में यहाँ पे यहाँ पे आके लिख दूंगा, एक एक लाइन की डाल दूंगा। ठीक है, और मैं पूरी इन डेप्थ डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं इसमें से कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक करके उसकी छोटी सी इतनी सी पोस्ट बना दूंगा, जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ें बता दूँ, पॉइंट्स की फॉर्म में बता दूँ, 2-3 हेडिंग्स डाल दूँ बीच में, और उसके एंड पे कंक्लूजन डाल दूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं कंक्लूजन डाल देता हूँ कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कमेंट डाउन, बस। लेट्स सपोज आपने अपनी चीज बेचनी नहीं है, ये नहीं कहना कि भाई लेट्स कनेक्ट इन इनबॉक्स, लेट्स चैट, लेट्स आई एम ऑफरिंग शॉपिफाई सर्विसेज, नहीं। आपका काम बोलेगा कि आपको काम आता है। इस तरह आपने पोस्ट क्राफ्ट की और आपने इसको कॉपी किया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं फेसबुक के ग्रुप में आया, और लेट्स सपोज नेक्स्ट थिंग मैं आपको कुछ या जैसे मैंने ये सैंपल डाला हुआ है, जैसे पिन वाला, ये ज़रा अट्रैक्ट करता है। इस तरह मैं आपको कोई और पोस्ट दिखाऊँ, उसके अंदर भी मैंने इमोजी यूज़ किए थे, जैसे ये पिन वाले इमोजी यूज़ किए थे, और ये पिन वाला यूज़ किया है मैंने। इस तरह आप अपनी अटेंशन डालने के लिए पोस्ट के ऊपर तो डाल सकते हो पिन वाला। मैं पिन वाला यूज़ करता हूँ मोस्टली, क्योंकि एक दफ़ा मैंने गलती से एक इमोजी यूज़ कर लिया, तो लोगों ने कहा भाई आप कॉपी करते हो, किसी बंदे का नेशनल इमोजी था वो। देन उसके बाद मैंने फिर अपना अपना बना लिया। ठीक है, तो अपना करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, इस तरह करें। अब हम आते हैं इधर, बैक आ जाते हैं, और हम इसको प्लेटफॉर्म में यहाँ पे आऊँगा, और मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब मैंने देखना है कि मेरी पोस्ट पढ़ने में कैसी लग रही है, मतलब बहुत बिखरे बिखरा ना हो, सब कुछ इजी टू रीड और अंडरस्टैंडेबल हो। आप फेसबुक के ग्रुप में आपको ऑप्शन देता है, आप इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको, अब इसको मैंने पॉइंट में करना है, और यहाँ पे इसको ये पॉइंट में कर लूँगा। बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, जैसे ये चीज़ है इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ। और ये जो मेरी टाइटल है इसको मैं हमेशा हेडलाइन में कन्वर्ट करना है, H1। फेसबुक प्रोफाइल पे आपको कोई ऑप्शन नहीं देती, फेसबुक वेब से आपने आके पोस्ट करनी है, वेब से आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और देन ये सारा आपको मिल गया। अब यहाँ पे इसको बोल्ड कर लो, एंड पे अपना नाम दे दो कि भाई मोहम्मद हमजा। तो वीए कभी भी नहीं लगाना अपने नाम से, लेकिन फर्स्ट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट। ठीक है, ये चीज़ बन गई, और मेरी पोस्ट बन गई, रेडी होगी। इस तरह आपने कंटेंट डालना है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन क्लियर होगी आपको। ऐड वैल्यू अदर लाइफ करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो आपने मांगनी है, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से मांगनी है, यूनिवर्स से मांगनी है, दुआ करनी है। दुआ लाजमी करनी है, दुआ आपका सबसे बड़ा टूल है। नमाज नहीं छोड़नी, दुआ पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, फजर मगरिब जोर असर मगरिब इशा सारी नमाजें पढ़नी है, हर नमाज में दुआ मांगो, जो आपका पर्पस है। दुआ मांगो अल्लाह ताला से, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए मांगो, आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद उस चीज़ के ऊपर बिलीव, यकीन, आपके पास बर्निंग डिजायर, आप बिलीव करो कि हाँ इसको ये मुझे मिलेगी तो मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो अगर हो गया, अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ना हुआ तो क्या हो, नहीं। आपने सोचना अगर को रिप्लेस कर दो जब से। आप सोचो अच्छा जब मेरे पास पहला क्लाइंट आएगा तो मैं इस तरह काम करूंगा। अब आप अपने माइंड में इस चीज को इमेजिन करो, फील करो उस फीलिंग को। ठीक है, तो आपको सुकून आएगा, आपको मजा आएगा, और जितना आप उस चीज को एंजॉय करोगे ना कि आपने वो चीज अचीव कर ली, इतना उसके आपके दिल, उतने ही आप देखोगे कायनात आपके लिए रास्ते खोलना शुरू हो जाए।
वो डायलॉग है ना कि किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात तुम्हें, तो वो देखो वो डायलॉग नहीं है, उसको डायलॉग ना लो, मजाक नहीं है, यकीन करो वो बहुत बड़ी हकीकत है अगर आप उसको समझ के इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद दुआ करो, यकीन करो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, मेहनत करो, एफर्ट डालो, एफर्ट डालो, दुआ मांगो। दुआ एफर्ट डाले बगैर अल्लाह ताला आपको भी नहीं देगा, एफर्ट डालोगे अल्लाह ताला रिसोर्सेज बना देगा, रास्ते बना देगा। मेहनत आपको खुद करनी है आगे। हेल्प हेल्प हेल्प, ये अपने लिए हेल्प नहीं मांगी, ये मैं कह रहा हूँ दूसरों के लिए हेल्प, दूसरों की हेल्प करो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। शेयर शेयर शेयर, शेयर करो, कम्युनिटी में शेयर करो, हेल्प करो कि लोग आपके पास आ रहे हैं, ऐसी हेल्प करो। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं क्लाइंट को ही सिर्फ गाइड करूँ, नहीं, हर बंदे को गाइड करो। अपने टारगेट क्लाइंट ढूंढो, वही आपको वैसे ग्रुप में पोस्ट करो, कंटेंट डालो। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फ्री स्क्रिप्ट टू अट्रैक्ट फर्स्ट क्लाइंट। तो यहाँ पे हम बात आ जाते हैं यहाँ पे। ये ये पिच है, इसमें आप लिखो, मैंने लिखा है हेलो रियल एस्टेट एजेंट्स। ये मैं एक कोर्स करा था, वहां से मैंने, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। तो ये चल जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसको दूसरे से बनाई थी, एक मिनट मैं इसको एडिट करके आपको बताता हूँ। ये स्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप इम्प्रूव करके डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हो। इवन अपनी आप वीडियो भी बना सकते हो। मैं एक लड़की की वीडियो देख रहा था, और उसने एक डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप में अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, पाकिस्तानी ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो रियल एस्टेट एजेंट्स। ठीक है, कौन है? पता नहीं, रेक्स किसी को मारी है। रेक्स कौन है? एल्सा। अच्छा, अब एक और टूल भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी अपने पास आप डाउनलोड कर लें, ग्रामरली। ग्रामरली आप यहाँ पे आके सर्च करोगे, ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन, ये आपने अपने पास डाउनलोड कर लेनी है फ्री में। और इससे आपको क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने ये बनाया, इसमें जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो ग्रामर की मिस्टेक है, ठीक है, वो यहाँ से आपकी ये करेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और लेट्स सपोज हम यहाँ पे फ्रेंच कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा स्क्रिप्ट क्या है। हेलो रियल एस्टेट एजेंट्स, डू यू वांट टू इंक्रीज योर साइट विजिट by 10 टाइम एंड गेट रियल होम बायर्स एज लीड्स? आई एम मोहम्मद हमजा, आई रन अ फेसबुक एजेंसी हेल्पिंग रियल एस्टेट बिजनेस ओनर। ये आई थिंक मैंने इमेज टू टेक्स्ट किया था, तो ये वहाँ से ये ना वो हो गया। to increase their lead counts and improve their site, click the link below, book a 15 minute consultation call। अब ये चीज़ है, कुछ ग्रुप्स में आप लिंक नहीं डाल सकते, कुछ ग्रुप्स में आप डाल सकते, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप सिंपल आप कह दोगे, उसमें आप पिच ही नहीं करोगे ये चीज़। कुछ ग्रुप्स में आपको जहाँ पे आपको अलाउ होगा, पोस्ट आपके अप्रूव हो जाए तो अच्छी बात है। लिंक बिलो की जगह आप लिख सकते हो कि डीएम मी नाउ टू शेड्यूल अ फ्री कंसल्टेशन कॉल एंड लेट्स सी हाउ आई कैन ऐड वैल्यू। इस तरह आप डाल दो, कंसल्टेशन कॉल डाल दो या ये वाली डाल दो। ठीक है, मैं फ्री में कंसल्टेशन मिनट कंसल्टेशन कॉल आपसे जूम वे ना, जूम के मीटिंग करोगे आप उसके साथ। तो और साथ एंड आल्सो गेट अ फ्री गाइड ऑन हाउ टू जनरेट क्वालिफाइड लीड्स, आप उसके एक बोनस पे कर रहे हो। सपोज आपने कोई भी स्किल सीखा है ना, उससे रिलेटेड आपको फ्री ई बुक्स गाइड्स ऑनलाइन मिल जाएंगी, वो पे एक एज अ बोनस रख लो। कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है ना, उसको एक वो दो,
साथ में उसको फ्री कंसल्टेशन दो, साथ में उसको फ्री सर्विस भी दो। ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर 3 clients to manage and their new campaigns at absolutely zero cost. When and only when you have the result we can work together, otherwise no harm. जब आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे देन आप मुझे पे करोगे। वाई ओनली 3? ठीक है। तो हमने पूछ लिया। अब बताएंगे बिकॉज वी आर नॉट अ बिग एजेंसी विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड टीम्स, वी आर स्मॉल टीम एंड वी आर पैशनेट अबाउट इट। आप उसको बता दें कि हम स्मॉल टीम में हम पैशनेट हैं, तो हम थोड़े क्लाइंट लेते हैं लेकिन हम क्वालिटी का काम करते हैं। आप किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, रिवैम्प कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। कॉल टू एक्शन आपने आप कंसल्टेशन कॉल की नहीं डालते, क्यों लिंक नहीं डाल सकते, तो आप बस क्या उसको कह दो कि डीएम मी नाउ शेड्यूल फ्री कंसल्टेशन कॉल। लिंक्डइन पे भी आप पोस्ट डाल सकते हो इस चीज़ की, लिंक्डइन पे आपको ज़्यादा अच्छी रीच मिल जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए एक फ्री स्क्रिप्ट रेडी कर दी, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह आपके पास क्या होगा, बिल्ड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड होगा, जब आपके पास फ्री का काम आएगा ना, आपने पहले एटलीस्ट 2 से 3 4 क्लाइंट का फ्री में काम करा, उसमें क्या आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तजुर्बा भी मिल गया, क्लाइंट भी जल्दी आ गया, और उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है। दो चीज़ें आपने अपने साथ लाजमी रखनी है, एक आपका पोर्टफोलियो और एक आपका टेस्टिमोनियल। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है कि आप कोई भी एक क्लाइंट के साथ आपने काम किया, आपने उसको आपने उसकी 10 लाख रुपए की सेल करा के दी फेसबुक ऐड के जरिए, आपके पास एक केस स्टडी बन गई, अच्छा आपने क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह आपने दिमाग लगाया, क्या स्ट्रेटेजी लगाई, तो वो आपके पास एक केस स्टडी बन चुकी है। टेस्टिमोनियल क्या होगा कि वही क्लाइंट आपने आपने उसने आपको एक वीडियो बना के दे दी, उस वीडियो में वो आपके बारे में बता रहा है कि मैंने हमजा के साथ ये काम किया, हमजा ने इस तरह मेरे काम को इम्प्रूव किया, बढ़ाया, ये वो। तो वो आपका टेस्टिमोनियल हो जाएगा उस क्लाइंट का। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप अपने साथ बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। जो भी क्लाइंट आपके पास आए, बेशक फ्री में, उसको बोलो कि यार मुझे टेस्टिमोनियल दे दो, मुझे 30 सेकंड का 1 मिनट का एक वीडियो रिव्यू दे दो, या रिटर्न रिव्यू दे दो, वीडियो पे नहीं माना लेकिन वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव है। और साथ अपना जो केस स्टडी है उसको आप प्रॉपर एक पीडीएफ की फाइल में, मैं केस स्टडी आपको बताऊंगा आपने किस तरह अपने पास रखनी है। ठीक है। आप केस स्टडी का मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि केस स्टडी आप अपने पास किस तरह रखोगे। आप सिंपल गूगल ड्राइव में आ जाओगे। गूगल ड्राइव के अंदर आप अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है। गूगल ड्राइव, देन आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाओगे। न्यू फोल्डर बना लोगे इसके अंदर, यहाँ पे आप लिख लोगे पोर्टफोलियो। वेट, पोर्टफोलियो बन गया। मैं यहाँ इसके अंदर एक और फोल्डर बना लूँगा। लेट्स सपोज मैं फेसबुक ऐड की सर्विसेज दे रहा हूँ, फेसबुक एड्स केस स्टडी, फोल्डर क्रिएट हो गया। अगेन यहाँ पे आप गूगल डॉक में आ जाओ। हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ब्लैंक लॉग ओपन करेंगे। इसमें हम सर्च करेंगे कि इसके अंदर आपने लिखना है कि 10 million PKR in 60 days with 8 ROS। ठीक है। यूजिंग फेसबुक एड्स जनरेटेड, ये इसको मैंने टाइटल दे दिया। और अब आप इसके अंदर बता दोगे कि कौन क्लाइंट आपके पास आया था, आपने स्टार्ट किया था, पूरी डिटेल आप इसके अंदर पॉइंट्स की फॉर्म में बता दोगे। ठीक है। और स्ट्रेटजी आई इम्प्लीमेंट किया है, आप लिख दो ना, स्ट्रेटजी आई यूज रिजल्ट्स। ठीक है। अब आपके पास क्लाइंट पहले आया है, उसका काम सही नहीं है, आपके पास आने के बाद उसका काम अच्छा हो, तो आप लिखोगे बिफोर बिफोर आई टू कवर, तो उस टाइम क्या था रिजल्ट, और स्ट्रेटजी आई यूज आफ्टर आई टू कवर। ठीक है। और उसके रिजल्ट क्या है तो आप बता दोगे, बिफोर आफ्टर और रिजल्ट। और न्यू लॉन्च है तो आप स्टार्टिंग से बता दोगे। और इसको आप केस स्टडी को डाउनलोड कर लो यहाँ से पीडीएफ में, लेट्स सपोज पीडीएफ में डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ठीक है। पहले इसको हम नाम दे देते हैं पोस एफ बी केस स्टडी 1। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा पीडीएफ के अंदर। ठीक है।
अब मैं गूगल ड्राइव पोर्टफोलियो के अंदर आऊँगा, इसके अंदर मैं आके फाइल अपलोड कर दूँगा। आ गई यार, मेरा ये पोर्टफोलियो बन गया। जो भी क्लाइंट आएगा, कोई नया क्लाइंट आता है, मेरे को कहता है अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, उसको मैं आऊँगा यहाँ पे आके ये लिंक, इसका लिंक कॉपी करूँगा, आऊँगा गेट लिंक, कॉपी व्यूअर करके कॉपी इसका कहूँगा, शेयर कर दूँगा, कहूँगा ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसी तरह आप इसमें अपना पोर्टफोलियो सेव करते रहोगे, जो जो आप काम करोगे, जो जिस क्लाइंट के उसके बाद उसकी आप केस स्टडी अपने पास इस तरह डॉक में प्रॉपर बना के केस स्टडी सेव करते रहोगे। ठीक है, इस तरह आपका पोर्टफोलियो रेडी होता जाएगा। पोर्टफोलियो वाला पार्ट भी क्लियर हो गया हमें। अ, अब हम लास्ट स्लाइड पे जाते हैं कि आपने एक क्लाइंट से 100 क्लाइंट पे किस तरह जाना है। अब आपने क्या करना है कि आपने स्टार्टिंग में पैसों पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है रिजल्ट जनरेट करने पे अपने क्लाइंट के लिए। जितना आप अच्छा रिजल्ट जनरेट करोगे, वही क्लाइंट आगे आपको 10 रेफरल ला के दे देगा, आपको अगले क्लाइंट ला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन आप उसको खुद मुंह से बोल भी सकते हो कि यार मुझे आप रेफर करें कुछ और बंदे, ठीक है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम हैंडल कर सकते हैं। और जब आप उसको रिजल्ट दोगे ना, तो आपको वो बंदे खुद भी रेफर, आपकी कहे बगैर भी रेफर करते हैं। आप उसको लेकिन बोलोगे अगर वो आपको नहीं कर रहा, टेस्टिमोनियल्स लो उससे, केस स्टडीज बनाओ, उन केस स्टडीज को डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करो, उन केस स्टडीज की वीडियोस बना के शेयर करो। ठीक है, और वहां से आपको क्लाइंट्स आएंगे। उसके बाद रेलिवेंट नीच ग्रुप में शेयर करो, क्लोजिंग सीखो कि हाउ टू लर्न इफेक्टिव क्लाइंट। जो मैंने आपको कोर्सेज भेजे ना, उसके अंदर आप उस लिंक से आप जाके सीख सकते हो कि हाउ टू लर्न, सर्च कर लो क्लाइंट क्लोजिंग। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आप सिंपल यूट्यूब के जहाँ पे भी सीखने सीखो आहिस्ता आहिस्ता, यूट्यूब पे आके सर्च करो क्लाइंट क्लोजिंग। ठीक है, क्लाइंट क्लोजिंग या क्लाइंट क्लोजिंग टेक्निक्स या क्लाइंट क्लोजिंग टिप्स, तो ताकि आप सीखो, आपके सेल्स स्किल डेवलप हो। ठीक है, क्लाइंट क्लोजिंग टिप्स, आप जितने अच्छे सेल्स स्किल्स आपके डेवलप होंगे, उतना ही अच्छा आप क्लाइंट को बेच पाओगे, उतनी आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, जिस बंदे का चैनल आपको अच्छा लगे, उस चैनल को आप फॉलो कर लो, अपने पास ऐड कर लो। देखो 360 क्लोज अ डील, वॉच मी क्लोज ऑन द फोन, ग्रैंड कार्ड ड्रॉन। तो इसी तरह आप उनको देखोगे, सीखोगे, आप वही चीजें अपने क्लाइंट के साथ इंप्लीमेंट करोगे, न्यू क्लाइंट के साथ, पोटेंशियल क्लाइंट उनको अच्छा चार्ज करना है आपने, आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। इसी तरह आपने अपनी सर्विस को इस तरह चार्ज करना है। और इस पूरे मॉडल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर मैंने एक फ्रीलांसिंग शॉर्ट कोर्स भी बनाया हुआ है 20 वीडियोस का, उसको भी आप देखो, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने एवरीथिंग बताई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो ये कोर्स है मेरा, फ्री में हर चीज़ उसको, वो फ्री में अवेलेबल है। और प्लेलिस्ट में आएंगे, वैसे तो लेटेस्ट वही कोर्स अपलोडेड है अभी पूरा। ये इसकी टोटल 20 क्लासेज हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये 20 क्लासेज तक जाएगा पूरा कोर्स। और प्लेलिस्ट में आप आएंगे, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर बनाई होगी ये, जो मेरी अपनी प्लेलिस्ट है, ये कोर्स है अन अप टू $25,000 पर मंथ फ्री फ्रीलांसिंग और एजेंसी बिल्डिंग, और ये रियलिस्टिकली मैंने अब सारा सिखाया है। इस कोर्स को आप लाजमी देखिएगा। और अब क्या रह गया है, हाँ, अपना टाइम, ठीक है, अच्छा, इंक्रीज योर टाइम नहीं है, इंक्रीज योर प्राइजेस होगा। ठीक है, अपने प्राइसिंग इंक्रीज करो, अपना वर्थ, अपनी आपको पता कि वर्थ बढ़ी है तो आप चार्जेस इस तरह करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, टीम बिल्ड करोगे। ऑब्वियसली अकेला बंदा एक टाइम तक संभाल सकता है, आपने टीम बिल्ड करनी है। टीम अब आप किस तरह बिल्ड करोगे कि आप ग्रुप में जाके पोस्ट करो, या जनरल अपनी प्रोफाइल से पोस्ट करो, या जो लोग आपको और एक्टिव नजर आ रहे हैं उनसे जाके बात करो कि यार हम टीम अप हो जाते हैं, हम मिल के काम करते हैं, आपकी स्पेशलिटी इस चीज़ में, मेरी स्पेशलिटी इस चीज़ में। या बेहतर क्या हो सकता है कि आप, और लगता है कि यार आप काम करने में अच्छे हो, तो आपको ऐसा बंदा चाहिए जो काम लाने में अच्छा हो, जो बात करने में अच्छा हो, जिसकी क्लाइंट क्लोजिंग स्किल्स अच्छी हों। अगर आप क्लाइंट कन्विंस करने में अच्छे हो, आप बातें करने में अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो काम करवाने में माहिर हो, जिसको जो एग्जीक्यूशन पे फोकस करता हो। तो आपने ये एट्रीब्यूट्स देखने हैं सबसे पहले, अगर आप एक प्रॉपर पार्टनर के साथ जा रहे हो। और फिर आप अगर अपने अंडर करें, तो ऑब्वियसली एज अ सोलो ऑनर आपको काफ़ी चीज़ें करना, आपको खुद मैनेज करना है, आपको काम भी खुद देखना है, आपको सेल साइड भी खुद देखनी है, जब जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो सोलो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, हर बंदा नहीं कर सकता, तो आप कोशिश करो कि पार्टनर के साथ ही जाओ। जब आप दो माइंड होगे, एक माइंड फोकस होगा बिजनेस ग्रो करने पे, दूसरा माइंड फोकस होगा काम एग्जीक्यूट करने पे, क्लाइंट को रिजल्ट्स लेकर आने पे। ठीक है, और साथ साथ आप फिर उन्हीं लोगों को, नए लोगों को, आप कभी भी एक्सपर्ट बंदा हायर नहीं करोगे, आप हमेशा एक ऐसा बंदा हायर करोगे जो पैशनेट होगा, जो एनर्जेटिक होगा, जो आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा, लॉयल रहेगा। उस बंदे को आप जीरो से ट्रेन करोगे, ट्रेन करने के बाद आप उसको इतना कैपेबल करोगे, उसको उसको आपने पे भी अच्छा करना है बाद में।
उसको साथ वो काम आपको अच्छा करके देगा, उसको अच्छा पे करो, उसको बेनिफिट्स दो, वो नहीं आपको छोड़ के जाएगा। छोड़ के वो लोग जाते हैं जिनको ना आप लल्लू पंजून के साथ खेलते हो, उनको आप ना 10-10 हज़ार सैलरी भी नहीं देते, उनको सिखाते भी नहीं हो, और उनसे ना आप लगातार 100-100 क्लाइंट का काम। वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना कोई, वो अपना काम उससे अच्छा कर सकता है, आपकी एजेंसी में वो काम करे उससे अच्छा है। तो वो काम आप नहीं करना। आपने ट्रेन करना है अच्छे बंदे को, बेशक उसको आपको 1 लाख रुपया देना पड़े पर मंथ सैलरी, लेकिन वो बंदा आपको लिए आपके 10 क्लाइंट भी मैनेज कर देगा अच्छे तरीके से। उसको आप बेनिफिट्स दो, उसको कहो कि अगली जो टीम आएगी उसको उसको यार आप एज अ बॉस ट्रीट ना करो, आप लीडर बनो। एक बॉस में और एक लीडर में और एक विजनरी लीडर में फर्क होता है। ठीक है, विजनरी कंपनी, विजनरी बिजनेस, विजनरी एजेंसी तभी बनती है जब एक उनका लीडर विजनरी होता है, ना कि वो बॉस मटेरियल होता है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने फिर उसी तरह के लोग हायर करने हैं, एनर्जेटिक पैशनेट लोग हायर करने हैं, उनको ट्रेन करना है, उनको सिखाना है। और देन उनको आपने कहना है कि अब हम आगे जो टीम हायर करेंगे उनको तुम सिखाओगे, उसको उसको फील हो के यार, हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है। वो नहीं आपको छोड़ के जाएगा, कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा। और हर चीज़ के एसओपीज बनाओ। एसओपीज क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन एंड प्रोसीजर। जिस तरह आप सिंपल आपने, अब लेट्स सपोज मैं आप लिख लेता हूँ कि एफ बी एड्स एसओपी, कि मेरा काम करने का तरीका कार क्या होगा। तो आप लिख लोगे जी स्टेप 1, इससे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि जी क्लाइंट ऑन बोर्डिंग। ठीक है, क्लाइंट से बात करनी, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट, गैदरिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स, ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो मतलब जो भी चीज़ें आप करते हो ना उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को आपने लिख लेना है, और कोई एसओपी के अलावा कोई चीज़ नहीं। ठीक है, ताकि आपके पास हर चीज़ रिटर्न होता है कि अगर अगर आपके पास कोई टीम मेंबर है, उसको आप बता दो कि यार अच्छा ये मेरे एसओपी है, ये मेरा काम करने का तरीका है, इसको तुम फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, हर चीज़ आप इसके अंदर अपनी डॉक्यूमेंट कर लो, जो भी जिस तरीके से भी आपने काम करना है, जो भी आपका तरीका है उस चीज़ को सॉल्व करने का, ताकि जो बंदा है, जो ट्रेनिंग जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, उसको भी आप समझा सको और आपके लिए भी आसानी हो। अपना एसओपी आपके पास रेडी है। ठीक है, ये हम बात करें आप जब एक बड़े लेवल प्लेयर बन जाओगे। बिल्ड क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम। क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम क्या होगा कि आपने उसके भी प्रॉपर एसओपी बना लेने हैं। जैसे अभी इसमें देखो ना, मैंने लिंक्डइन का पूरा इसके अंदर एक एक्विजिशन सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैंने ब्रांड रिसर्च की है अमेजोन की, लिंक्डइन की शीट्स बनाई हुई है, बिजनेस रिवेन्यू की शीट्स बनाई हुई है, और लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। मेरा मेरा चैनल लिंक्डइन है, तो मैं लिंक्डइन की पूरी मैंने एनालिसिस करके हर चीज़ यहाँ पे बना के रखी हुई है। मेरा क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम पूरा बना के रखा है, एसओपी बना के रखे हैं। तो आपने भी इसी तरह एक प्लेटफॉर्म पकड़ लेना है, जो प्लेटफॉर्म आपके लिए पहले वर्क किया है, अभी भी उसी पे आप प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक हो गए। और आपने उसको क्या करना है जी, आपने उसको स्केल करना है, उसके प्रॉपर एसओपी बना लेना है कि क्लाइंट को किस तरह लेकर आना है, क्लाइंट को मैंने ऑफर क्या देनी है, अपनी ऑफर आपने बनानी है कि आप उसको कितना चार्ज करोगे, आप उसको क्या सर्विस दोगे, क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद आपने क्लाइंट की किस तरह का आपको क्लाइंट चाहिए, किस इंडस्ट्री में काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे आप काम करते रहोगे। आप पता होगा मेरा आइडियल क्लाइंट ये है। उन्हीं लोगों को आपने फिर रीच आउट करना है, उन्हीं लोगों के साथ आपने डील करनी है, उन्हीं लोगों को आपने अपनी सर्विस अच्छे पैसों में बेचनी है। ठीक है, तो डेट्स इट फॉर टुडे। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और ये जो आपका सफ़र है आसान करे। और इसको अगर आप वैल्यू दोगे, इस चीज़ को समझोगे जो मैंने आपको बता दी है, आपको पूरे पाकिस्तान में कोई पेड कोर्सेज में भी इतनी डिटेल में चीज़ नहीं बताएगा। मैं अगेन चैलेंज कर रहा हूँ। तो इसको देखो, इस पूरे कोर्स को अपने पास सेव करो, शेयर करो। जितने आगे आप ये शेयर करोगे, आपके आप अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं भी करते, आपके शेयर करने से कोई बेचारा इम्प्लीमेंट कर लेता है, गरीब का बच्चा, तो आपको उसका स्वाब मिलेगा। यकीन करो, आपका आपने उसको सदका जारिया होगा। तो आप खुद भी इन बांटो, खुद भी सीखो, इन बांटना सबसे बड़ा सदका जारिया है। और दूसरों के लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ करो, नसीब के लिए दुआ करो, फम बिलीव रखो, अल्लाह ताला से मांगो। कायनात आपके लिए अपने आप रास्ते बनाएगी, है सिंपल ऐसे जाएगी। आप दूसरों की हेल्प करोगे, कायनात आपके लिए अपने आप रास्ते बनाएगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद मास्टर क्लासेस हम करेंगे। क्लाइंट क्लोजिंग पे मैं आपको मास्टर क्लास की डिटेल कोर्स बनाएंगे उस पर। और इससे रिलेटेड अमेजोन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आएंगी, कोर्सेज आएंगे डिटेल में। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसको शेयर कर दो। और जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में क्वेश्चन करो मेरे से। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे ईमेल भी डाल सकते हो। इवन आप मेरे से कंसल्टेशन भी शेड्यूल कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या आप कोई बिजनेस ओनर हो, या अपने बिजनेस को स्केल करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कोई मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, पर्सनल कंसल्टेंसी, देन उस केस में ऑब्वियसली पेड होगी। उस केस में भी आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको अमेजोन की सर्विसेज चाहिए, आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल आपको जैसे भी कोई क्वेश्चन है तो मैं आप मुझसे पूछ लूँगा, इंशाल्लाह मैं आपको फ्री टाइम में डिटेल में गाइड कर दूँगा। और दुआएं चाहिए आपकी।
जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।